गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था पैसिव वॉइस और कल के वीडियो में हमने इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाई थी। आज हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की और डब्ल्यूएच वर्ड्स वाले की। तो हम स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? तो डियर स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होता है वैसा ही सेंटेंस किसमें बनता है? पैसिव वॉइस में बनता है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगी, सेंटेंस नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगी, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी कैसी बनेगी? इंट्रोगेटिव बनेगी। और सेंटेंस यदि डब्ल्यूएच वर्ड वाला है तो पैसिव भी कैसे बनेगी? डब्ल्यूएच वर्ड की बनेगी। तो पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसकी कैसे हम बनाएंगे वही रूल्स आपको यहाँ पर अप्लाई करने हैं कि थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर कैसी होती है इंट्रोगेटिव में? तो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फॉर्म और क्या? ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हमें कन्वर्ट करनी है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हमारी कैसे कन्वर्ट होगी कि सबसे पहले अब हम हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हमें भी क्या बनानी है? इंट्रोगेटिव बनानी है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसको लेकर के आएंगे? ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे। तो हमारा क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक। ऑब्जेक्ट के बाद में मैंने बता रखा है वी और वी प्लस वर्ब की क्या? थर्ड फॉर्म और वाई लगा करके सब्जेक्ट, और वाई लगा करके क्या जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर हुई किसकी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब पैसिव बनाएंगे कि हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ठीक, ऑब्जेक्ट लिखना है, वी कब लगाएंगे? कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, वी कब लगाएंगे? मैंने बता रखा 3H हैज, हैव और वी कब लगाएंगे? जब कोई क्या आएगा? मॉडल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके सब्जेक्ट। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका किस प्रकार से इस सेंटेंस को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक। तो जैसे सेंटेंस हमारे पास डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग और ये सेंटेंस है हमारा डू यू टेक टी इन द मॉर्निंग। अब इसकी हमें क्या करनी है? पैसिव वॉइस बनानी है। अब सबसे पहले देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क मिलेगा, इंट्रोगेटिव मार्क आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरी की वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, शैल, विल। ठीक, इनसे वो सेंटेंस के होंगे स्टार्ट होंगे तो वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो पहली बात तो समझ में आनी चाहिए कि सेंटेंस को हम पहचाने इंट्रोगेटिव है भी या नहीं। तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको ये मिलेगा इंट्रोगेटिव मार्क, पहली बात। ठीक। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, शैल, विल। ठीक, इनसे वो क्या होगा? इनसे स्टार्ट होगा। तो अब इसकी हम पैसिव बनाते हैं। ठीक। तो पैसिव के लिए वही सिंपल
रूल्स है हमारे कि पैसिव एक्टिव वॉइस का जो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो अब इसमें आइए डू हेल्पिंग वर्ब आइए, क्या ये हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें भी अब पैसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या डू या डज आए तो उसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से होगी, तो क्या जाएंगे आप इज। अब इस किसके अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि हम किसको लेकर के आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या, टी, तो इज ये होगी हमारी टी, ठीक। तो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट्स में लिखे आ भी सकते हैं और नहीं भी आएंगे। बीइंग कब आता, जब कंटिन्यूअस होता, ठीक है, कंटिन्यूअस है नहीं है। बीइंग कब आता, जब परफेक्ट में होता, वो भी नहीं है, वो भी नहीं आया, ठीक। बीइंग कब आता, जब कोई मॉडल आता, तीनों ही चीज नहीं है, तो इसमें सीधे आगे बढ़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेक ऑन, ठीक, और वाई लगा करके यू, वाई यू इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। ये हमारा क्या हो क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा हो गया क्या सेंटेंस, ठीक, क्या इज सी टेकन बाय यू इन दी मॉर्निंग। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। दोबारा से देखते हैं, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब हमारा एग्जांपल है, जैसे हम लिखते हैं डिड someone steal my purse yesterday, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसकी हम कैसे पैसिव बनाएंगे, ये भी इंट्रोगेटिव है, वही पहचान देखो, क्वेश्चन मार्क का यार किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, कि डिड समवन स्टील माय पर्स यस्टरडे, तो इसकी पैसिव बनेगी, वही डिड जब आएगा तो मैंने आपको बताया मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आए या डिड आए तो पैसिव जब हम बनाएंगे तो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में से, ठीक। तो ऑब्जेक्ट माय पर्स है तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगी, इसमें जाएगी वाज, ठीक। इसको देखो, इसको पहले लेकर के आएंगे वाज माई क्या पर्स, ठीक है, वाज माई पर्स। अब स्टील की क्या जाएगी, थर्ड फॉर्म स्टोलन, ठीक है, बॉस माई पर्स स्टोलन, STOLEN स्टोलन। अब वाई लगा करके समवन हमें नहीं लिखना है, तो वाई लगा करके क्या आएगा, समवन आएगा, लेकिन नहीं लिखना है, केवल हमें क्या लिखना है, यस्टरडे लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक। अब क्वेश्चन आता है समवन लगा करके क्यों नहीं लिखे, तो इसका एक रूल्स है कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम बाई लगा करके नहीं लिखते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक। तो ये तो होगी, पहले इसको देख लो कि डिड समवन स्टील माई पर्स यस्टरडे, जो बनेगा वाज माई पर्स स्टोलन यस्टरडे, ठीक। अब कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनको हम वाई लगा करके नहीं लिखते, तो वो है कि एक्टिव वॉइस के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हैं एनी वन, वन वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, नो वन, एवरीथिंग, एवरीथिंग के बाद में समथिंग, समवन, एनीथिंग, पीपल, प्लेस, दे को भी लिखते हैं, दे को भी लिख भी सकते हो, नहीं भी नहीं, ठीक। तो ये सब्जेक्ट हैं
जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय वाई लगा करके उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं। कौन कौन से? एनीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, ठीक है, समवन, एनीथिंग, ठीक, पीपल, पुलिस, दे, और एवरीबडी, एवरीबडी, somebody, anybody, any। तो इन सब्जेक्टों को हम वाई लगा करके नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर संबंध को हमने क्या किया, वाई लगा करके नहीं लिखा। ठीक, दोबारा देख लो कौन कौन से हैं? एनीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, समवन, एनीथिंग, पीपल, पुलिस, एवरीबडी, somebody, anybody, none, nothing। ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको वाई लगा करके नहीं लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हुई हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या, पैसिव वॉइस। अब हम बात करते हैं किसकी, WH वर्ड सेंटेंस की क्या बनाना, पैसिव वॉइस बनाना। अब हम बनाएंगे किसकी, वॉइस ऑफ WH वर्ड की, वॉइस ऑफ WH किसकी, वर्ड की। सेम वैसी बनेगी जैसे इंट्रोगेटिव की बनाई। अब इसमें केवल आपको क्या करना है, केवल ये जो WH वर्ड आया है उसको स्टार्टिंग में लिखना है। जो इंट्रोगेटिव थी उसमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसमें WH वर्ड से होगा। WH का मतलब है व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ मच, ठीक है। इनसे क्या होगा, वो स्टार्ट होगा, वो आपको इसमें लिखनी है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, इसकी जो क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी, वो स्ट्रक्चर ये होगी कि सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। क्या आएगा, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, ठीक, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब पैसिव की स्ट्रक्चर देख लो। पैसिव में जो WH एक्टिव वॉइस में दिया है उसी WH वर्ड को पैसिव वॉइस में लिखते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो WH दिया है वही WH वर्ड हम लिखेंगे। ठीक, व्हेन दिया है तो व्हेन, भाई दिया है तो वाई, वेयर दिया है तो वेयर, जो दिया है वही हम लिखेंगे। तो WH वर्ड प्लस फिर क्या जाएगी, कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, आवश्यकता पड़ी तो वी, और क्या आएगा, वी प्लस मेन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म, और वाई लगा करके क्या सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर हमारी तैयार हो गई है किसके लिए, WH वर्ड के लिए। दोबारा देखो, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, विंग, वी प्लस एमडी थर्ड और वाई सब्जेक्ट, वही है, केवल क्या चेंज हुआ है, तीनों में जो WH वर्ड आएगा वो WH वर्ड हमको क्या करना है, लिखना है, और कुछ नहीं करना। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक, एग्जांपल है जैसे विच सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट डिड यू टीच रवि, क्वेश्चन मार्क। ठीक, विच सब्जेक्ट डिड यू टीच रवि। अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा वाला, WH वर्ड वाला। ठीक, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो कुछ नहीं, जो WH वर्ड दिया उसको लिख देंगे। अब इसके साथ में आया है नाउ, विच हुई, इनके साथ में आ गए, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे हम, क्या विच लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक, अब क्या है, डेट चेंज होगा किसमें, वॉज वर्ब में क्या जाएगा, वॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा है, रवि। तो विच सब्जेक्ट वॉज रवि, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थॉट, और वाई लगा करके यू। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो जो WH वर्ड दिया है यहाँ पर आया विच सब्जेक्ट, तो विच सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक, डिड है तो डिड चेंज होगा किसमें, वॉज पर में, रवि के अकॉर्डिंग क्या जाएगा वॉज, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, और वाई लगा करके यू। इस प्रकार से बनाते हैं। एक और देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक, हमारा सेंटेंस है जैसे व्हाट
डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच अस, ये हो गया व्हाट डू यू टीच अस। कौन सा कन्वर्स वर्ड आया व्हाट, तो पैसिव भी हम कैसे बना देंगे व्हाट की व्हाट, ठीक। अब डू आया, डू के लिए मैंने बताया इज देन आर, तो अब यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है अस है। अब ये अस इधर आएगा तो आपको बताया किसी से जो जाएगा बी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसको उधर लाएंगे वी, और वी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या जाएगी हमारी एक्टिंग वर्ब आर आएगी। अब क्या आएगी आर, व्हाट आर वी, ठीक। और इसकी फॉर्म हो जाएगी क्या परफॉर्म टॉप वाई योर क्वेश्चन मार्क्स। तो इस प्रकार से हम क्या बनाएंगे WH वर्ड वाली सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर, दोबारा से रिवाइज करता हूं। देखो पहला पढ़ा था हमने इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, WH को हटा देंगे तो ये जो पार्ट बचेगा ये कौन सा हो जाएगा इंट्रोगेटिव वाला। जैसे व्हाट को हटा देंगे डू यू टीचर, तो इंट्रोगेटिव वाला हो जाएगा, ठीक। अब WH को बनाना है तो जो WH दिया है उस WH को आगे लिख दो और सेम अकॉर्डिंग वैसे के वैसे ही बनेगा। ये पैटर्न हमें ध्यान रखना है कि WH पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ऑब्जेक्ट वीन वीन वी, रिक्वायरमेंट पर कब आएंगे प्लस एमबी की क्या थर्ड फॉर्म। तो ये थी एक्टिव वॉइस WH वर्ड वाली। अब इसमें एक हु वाली आती है जो मैं आपको भी बताता हूँ कि हु की पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम में आती है, 10th क्लास के एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर हु से पैसिव वॉइस। तो वॉइस ऑफ हु, वॉइस ऑफ हु, हु की स्ट्रक्चर क्या होगी एक्टिव वॉइस की, आपको हु मिलेगा प्लस आपको क्या मिल सकती है हेल्पिंग वर्ब, ऑप्शनल है, आ भी सकती है और नहीं भी आएगी, प्लस मेन वर्ब और प्लस आपको क्या मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब इसकी जब हमें पैसिव वॉइस बनानी है हु की, तो डियर स्टूडेंट हु की पैसिव वॉइस वाई हुम से बनती है। किससे बनती है वाई हुम से हम हु की पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम चाहे तो उसे बना सकते हैं, लेकिन जनरली हमें पैसिव हु से बनाने से बचना है। किससे बनानी है हमको वाई हुम से। तो वाई हुम से इसकी क्या बनेगी पैसिव वॉइस बनेगी, और वो कैसे बनेगी वाई हु। तो इसकी स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस की वाई हु आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारी है वी और वी प्लस मेन वर्ब की क्या आएगी थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क लगा करके आपको छोड़ना। ये स्ट्रक्चर है वाई हु की पैसिव वाई हुम से बनेगी, किससे बनेगी वाई हुम से, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वीन वीन वी प्लस मेन वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म। जैसे हम देखते हैं, हम सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल, वो हैज डन दिस जॉब, who has done this job। अब ये सेंटेंस है, इसकी अब हमें क्या बनानी है पैसिव बनानी है। तो स्ट्रक्चर होगी हुआ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, और ये क्या आया ऑब्जेक्ट आ गया। इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग बनानी है पैसिव, तो वाई हुम आ जाएगा, क्या जाएगा वाई हु, क्या गया वाई हु। अब हमें हेल्पिंग वर्ब है, अब मैंने बताया है और है आए तो वैसे लिखनी है हमारी क्या जाएगी है, क्यों क्योंकि हम क्या लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किधर आएगा दिस जॉब, ठीक है दिस जॉब, वाई हु हैड दिस जॉब। अब देखो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैंने बताया वीन वी की रिक्वायरमेंट कब पड़ेगी, वीन कब आएगा जब हैड क्रिएट आ गया, क्या लगा देंगे हम वील, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्या डन, ठीक, और बाई इसमें हमें बाई सब्जेक्ट आएगा नहीं, ठीक है सब्जेक्ट ले पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा करके छोड़ देंगे। तो ये हमारी पैसिव वॉइस तो बन गई। वहां देखो हु हैज डन दिस जॉब, तो हु को चेंज किया किसमें वाई हुम में, ठीक है हेल्पिंग वर्ब लगाई थी जॉब के अकॉर्डिंग क्या हैज, इसके लगाया हमने स्ट्रक्चर में से वी और
डन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा who brought cup in the kitchen, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब वो आया है तो हु को पैसिव बनाएंगे, किससे बनेगी, वाई हु। अब ब्रॉक सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आती है तो वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब। ठीक, अब सबके अकॉर्डिंग क्या जाएगी, वाज। तो ये हो गया कब। ठीक, अब ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो कब लगेंगे, पता लगा कंटिन्यूअस टेंस होगी तब लगेगा। कोई आईएनजी आता है यहाँ पर वर्ब में, नहीं आया, कोई मॉडल आता तीनों नहीं आए तो नहीं लगाएंगे। ठीक, इसलिए क्या जाएगी हमारी सीधी थर्ड फॉर्म आएगी। और ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। ठीक है, वाई हु वाज कब ब्रोकन, और जो दे रखा है प्लेस वो लिख दो इन द किचन, इन द किचन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम वॉइस ऑफ हु मतलब हु की पैसिव वॉइस बनाएंगे, और हु की पैसिव वॉइस बाय हुम से बनती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, फिर मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म, और इस प्रकार से हम ये बनाएंगे। आई होप